अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड एंड सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। I hope 2022 brings a lot of happiness, peace, prosperity and health and good news to everyone. ने survive किया, it was a tough year, बहुत सौ के लिए बहुत मुश्किलात लाया, बहुत से अपने हमसे बिछड़ गए, बट वी मेड थ्रू। वी शुड बी थैंकफुल एंड द न्यू बिगनिंग जब होती है तो नया जोश होता है, नया वलवला होता है, नए करने की उमंग होती है। कुछ लोग टारगेट सेट करते हैं, कुछ लोग नए गोल सेट करते हैं, कुछ लोग अपनी रेजोल्यूशन लिस्ट बनाते हैं कि हमें इस साल क्या करना चाहिए। तो मैंने भी एक ऐसी ही लिस्ट क्रिएट करी है अपने व्यूअर्स के लिए, जिस पे कुछ चीज़ों पे मैं ख़ुद भी अमल करूँगी एंड आई होप कि इन चीज़ों से आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। So let's begin with a new year 2022 resolution और goals list. First and foremost इस list में मैंने top of the list and most important thing जो है वो health को रखा है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। आप सब ने सुना होगा health is wealth एंड जान है तो जहान है। तो इसलिए आप कोशिश करें इस साल अपनी कुछ अगर अनहेल्दी हैबिट्स हैं तो वो उनको टारगेट करें कि उनसे गेट रिड ऑफ और कोशिश करें। इट्स अ न्यू बिगनिंग। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आई वुड हाईली स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि यू कैन ट्राई ऑन क्विट स्मोकिंग दिस ईयर। अगर आप अनहेल्दी ड्रिंक्स लेते हैं, मसलन कार्बोनेटेड और सोडा ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो आप उससे गेट रिड ऑफ करें और कोशिश करें प्लेंटी ऑफ फ्रेश जूसेस, फ्रेश वाटर वो इस्तेमाल करें और आप ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ आएँ। जंक को लाइक फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर, ऑयली फ्राइड स्टफ से खा सकते हैं कभी कभी कैजुअली, बट नॉट रेगुलर बेसिस पे कि रोज़ जी फ्रेंच फ्राइज़ आ रहे हैं या वो आ रहा है। इन चीज़ों को अवॉइड करके ग्रीन फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और सैलड्स ये अपनी ईटिंग हैबिट्स में बनाएं। और इसके अलावा स्ट्रेस आउट नहीं होना है, छोटी बातों पे स्ट्रेस आउट, गो विद द फ्लो, चीज़ें छोड़ दें, अपने टाइम पे सब कुछ सही हो जाता है। स्लीप वेल करें। कोई लोग अगर नाश्ता नहीं करते हैं, नाश्ता इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता ज़रूर करें, चाहे कुछ भी, बॉयल एग लें, मिल्क और दूसरी चीज़ें। आजकल तो बहुत सारे चैनल्स पे हेल्दी ईटिंग का बता रहे हैं, तो उनको फॉलो करें, उन गाइडलाइंस को। गो फॉर नेचर वॉक, अगर वॉक कर सकते हैं वॉक करें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल करें। इसी तरह सब ज़िंदगी बहुत प्यारी है, इससे प्यार करें, लोगों से प्यार करें और अपनी लाइफ को हेल्दी पाथ पे ले आएं। नेक्स्ट जो मैंने लिस्ट में रखा है गोल सेटिंग की, उसमें जो चीज़ है वो है कि कोई नया स्किल ट्राई आउट करें। कोशिश करें कि कोई पुरानी हॉबी जो आपको शुरू से शौक़ था उसको करने का, तो वो आप हॉबी को इस साल अपनी रूटीन में ले आएँ वापस। मसलन किसी को पेंटिंग का बहुत टाइम से शौक़ था, टाइम नहीं मिल रहा है, तो कोशिश करिए वीक में वंस वो पेंटिंग करें, ड्राइंग करें, कलरिंग करें। इनसे आपको अपना इंटरनली पीस मिलेगा, आप अपने आप को सेटिस्फाई करोगे। जब खुद सेटिस्फाई होगे तो लाइक यू शुड अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑल्सो, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट का छोटा सा तरीका यही है कि आप पेंटिंग, ड्राइंग, किसी को निटिंग का शौक़ है तो वो स्टार्ट करे, किसी को सोइंग का शौक़ है तो वो अपने कपड़े सिए, कुकिंग का शौक़ है तो ट्राई ऑन न्यू रेसिपीज़। आप हर हफ्ते कोई एक अच्छी डिश बना के पूरी फैमिली के साथ एंटरटेन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं उस मील को। इसी तरह से अपना छोटा सा होम गार्डन आप बना सकते हैं। पौधों से मोहब्बत करें, पौधों से बातें करें, इससे आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है। तो कोई छोटा सा अपना पोर्शन सेट कर लें। अगर बहुत छोटी स्पेस है तो भी आप गमलों में प्लांटेशन कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं। वेजिटेबल्स में स्पेशली कोरिएंडर यानी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, टमाटर, ये सब आप अपने घर में लगा सकते हैं। इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा। इनसे बातें करें, उनको गोदी करें, उनको पानी दें। तो प्लांटेशन कर सकते हैं, स्मॉल गार्डन क्रिएट कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, निटिंग, सोइंग, इसी तरह की आप चीज़ें करके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये सेकंड है ऑन द लिस्ट है कि अपनी कोई हॉबीज़, जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, वो क्रिएट करें, या आप किसी तरह से बुक पढ़ने
पढ़ने का शौक़ है तो बुक कोशिश करें, रीड करें. रीडिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट. इससे ना सिर्फ आपकी जहन खुलता है, नॉलेज इंक्रीज़ होती है, आप बहुत कुछ बुक रीडिंग से लर्न करते हैं. सो दिस इज़ सेकेंड ऑन द लिस्ट. ट्राई टू क्रिएट अ न्यू हॉबी. और नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग या बजटिंग या सेविंग की हैबिट. ये बहुत ज़बरदस्त टिप मैं आपको दे रही हूँ. आई नो दीज आर वेरी हार्ड टाइम्स. बजट बनाना, जो लोग भी, चाहे आपके घर में जो भी बड़े बनाते हैं बजट या आप खुद बनाते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. इन्फ्लेशन हाई है, इतनी इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर्स ऑन हाई साइड हैं. बट स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, वॉट एवर अमाउंट यू कैन सेव, नो अमाउंट इज़ स्मॉल अमाउंट. इवन अ रुपी और अ $10 every day और एवरी मंथ कैन एट द एंड ऑफ द ईयर 120 या आपका जो भी बजट बनता है अच्छा खासा उसमें ऐड ऑन होते होते कोई भी आपके खर्चे जो आते हैं वो आपकी नीड को पूरा कर सकता है. सो डेवलप सेविंग हैबिट. अननेसेसरी शॉपिंग्स अवॉइड करें. इस वक्त ये हार्ड टाइम है, हमें रेनी डे के लिए सेव करना चाहिए. कोई भी अनफोर्सीन इवेंट आ जाता है उसके लिए सेव करना चाहिए. अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने लव वंस को सेविंग की हैबिट की तरफ लाइए. पुराना पिगी बैंक होता था जिसे हम गुल्लक कहते थे, उसमें कोशिश करें बच्चों के जो भी आप पॉकेट मनी देते हैं वो सेव करें. अपने लिए कोई जार बना लें, उसमें आप चेंज जो आता है उसको सेव करें. इसी तरह से विंडो ड्रेसिंग करते हुए लोग जाते हैं, चलो आज बाज़ार जाते हैं और शॉपिंग कर लेते हैं, तो कोशिश करें इस तरह की शॉपिंग्स अवॉइड करें, क्योंकि उससे फिर बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी नहीं होती हैं वो ले आते हैं. लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते, ये ले लो वो ले लो, और फिर बजट एक्सेसिव हो जाता है. सो दिस ईयर की एक रेजोल्यूशन ये भी बनाएं कि हम सेविंग की हैबिट बिल्डअप करेंगे, अपना बजट बनाएंगे, उसमें कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेव करें. सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करें. और फिर सेविंग करके आप चाहें तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के. किसी भी अपने फाइनेंशियल, जिसने फाइनेंस पढ़ी हुई है उससे मशवरा कर लें. स्टॉक्स में लगा सकते हैं, बॉन्ड में लगा सकते हैं जहाँ से थोड़ा रिटर्न आए, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वॉट एवर इज़ बेटर. दिस इज़ जस्ट अ सिंपल सजेशन. मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ. इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉपर्टी में कर दें, जिसमें भी आपको सजेस्ट होता है. तो सेविंग की हैबिट प्लस कहीं इन्वेस्ट करें तो इन फ्यूचर, इन द लॉन्ग रन, इट विल बी बेनिफिशियल. नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डीक्लटर करें. डीक्लटर योर सराउंडिंग्स. अपने घर को फालतू चीज़ों से साफ़ करें. हम लोग बहुत अरसे तक बहुत सारी चीज़ें रखने की आदत होती है, लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ. सो मैंने इस ईयर का अपना गोल सेट करा है कि मैं हर स्टोर में जाऊंगी, मैं बेडरूम में जाऊंगी, मैं हर जगह जाके उन चीज़ों को जिनको मैंने पिछले 1-2 साल में इस्तेमाल नहीं किया है, प्रॉबेबली वो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स भी इस्तेमाल नहीं होने की हैं, बल्कि क्या फ्यू ईयर्स, पूरी ज़िंदगी अब उन्हें इस्तेमाल नहीं होना है, तो उसको मैं डीक्लटर करूँगी. आप अपने वर्क स्पेस को भी देखें कि ड्रॉज बहुत सारे अरसे से ऐसे ही पड़ी हुई है, उसे डीक्लटर करें. फालतू कचरा, कागज़ जो काफ़ी टाइम से पड़े हुए हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको श्रेड करें. इसी तरह से अपने कपड़ों के क्लोजेट्स को, वार्डरोब को चेक करें. जो कपड़े आपको अब आते नहीं, आप पहन नहीं रहे हैं बहुत अरसे से, उनको आप निकालें और डोनेट कर सकते हैं. इस वक्त बहुत सारे लोग नीडी भी हैं, तो आप उनकी ज़रूरत का ख्याल कर सकते हैं. अपने शूज़ को देखें, स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, इसी तरह से हर चीज़ को देखें. बर्तन यूज़ नहीं हुए हैं या जेंटली यूज़ आपके क्लोथ्स और कपड़े हैं, वो डोनेशन कर सकते हैं नीडी पीपल को. इस तरह से आपको थोड़ा सवाब भी मिलेगा और आपको अपने गेट रिड ऑफ अननेसेसरी अनवांटेड आइटम्स एट योर हाउस होल्ड और वर्क स्पेस. अब मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको छोटे छोटे गोल सेटिंग टिप्स देती हूँ. वापस बैक टू स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मल होगा तो यू कैन प्लान अ फैमिली वेकेशन. जो भी आपका बजट अगर अलाउ करता है तो आउट अब्रॉड जा सकते हैं आप, और अपनी फैमिली को लेके एक शॉर्ट सी ब्रेक लें अपनी लाइफ के डेली रूटीन से. इंजॉय करें नेचर को. बहुत प्यारी प्यारी दुनिया में जगहें हैं, उनको एक्सप्लोर करें इफ़ योर बजट एंड टाइम परमिट्स. अगर ये नहीं कर सकते हैं तो जिस भी कंट्री में रहते हैं उसके जो ब्यूटीफुल जगह हैं, जैसे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ ब्यूटीफुल है, इसी तरह हर इलाका में अपनी ब्यूटी है. डेजर्ट्स, प्लेन, कोई भी सफारी आप प्लान कर सकते हैं. इवन अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप ब्रेक लें अपने ऑफिस, जॉब, जो भी रूटीन है उससे, अपनी फैमिली के साथ अपनी सिटी में, अपनी लोकल विसिनिटी में म्यूज़ियम्स हैं, पार्क्स हैं, बीचेस हैं, रिवर्स हैं, आप लेक्स हैं, वहाँ जाके
कुछ टाइम स्पेंड करें, यू विल डेफिनेटली फील रिलैक्स और बहुत इन्जॉय करेंगे। नेक्स्ट में आप ये भी गोल सेट कर सकते हैं, रीचिंग आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऐसा होता है बहुत पुराने दोस्त होते हैं, उनसे मिलें, अपने चेयर अप करें, पुराने कॉलेज स्कूल की मेमोरीज़ को रिवाइव करें, इससे भी बड़ा रिलैक्स मिलता है। कुछ रिश्तेदार होते हैं, कुछ कज़न्स होते हैं जिनके साथ बहुत क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड किया हुआ हो, उनसे मिलें। रीच आउट टू फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं करी, इवन बुज़ुर्ग होते हैं, वो आपको लाइफ में बहुत अच्छी टिप्स देते हैं और उनसे मिलकर भी आपको सुकून मिलता है। तो कोशिश करें कि आप इस टाइम में, इस ईयर में आप रीच आउट टू फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोज हु हैव मेक योर लाइफ और दोज हु वर पार्ट ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट जो गोल सेटिंग में मैंने रखा है वो ये कि आप सोशल वर्क कर सकते हैं, कम्युनिटी वर्क कर सकते हैं, वॉलंटियर कर सकते हैं। पाकिस्तान में और हर दुनिया में हर जगह देयर आर सोशल एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने कम्युनिटी के लिए वर्क करती हैं। आप कोशिश करें किसी भी ऐसे किसी भी इदारे को आप ज्वाइन कर लें, वहाँ कुछ आवर्स हफ्ते में दे दें। कोई हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ मरीज़ों की इयादत कर लें, उनको आप बैठ के बात कर लें। कोई ओल्ड होम जाएं, कोई ऑर्फनेज जाएं, वहाँ लोगों के साथ, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। ये बहुत ज़बरदस्त, जैसे कहना चाहिए, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई दिस ईयर कि यहाँ पे टोरंटो में जो इस तरह के ओल्ड होम्स हैं या आपके ऑर्फनेज वगैरह हैं या मेंटल हेल्थ के क्लिनिक्स हैं, उनमें जहाँ पेशेंट इस तरह के एडमिट हैं, अगर दे परमिट अस तो मैं वहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड करूँगी। बिकॉज इन दिस वे ना आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे होते हो इस तरह से, बल्कि आपका इनर भी सेटिस्फाई होता है और इनर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हो कि आपकी लाइफ में वो सब कुछ है। आपको शुक्रगुजार होना पड़ता है कि आपको वो सब कुछ मिला हुआ है जिसके लिए दूसरे तरस रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं उन बच्चों में, उनके साथ टाइम स्पेंड करें। बर्न्स वार्ड जाएँ तो वहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस मिलते हैं। इन सबको देख के यू शुड बी थैंकफुल। सो ये कोशिश करें कि कम्युनिटी वॉलंटियर वर्क करें, अपने इर्द गिर्द देखें, किसी को पढ़ा लिखा दें। कोई अगर आपका मेड है, सर्वेंट है, अगर उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई का शौक़ है तो उनको पढ़ा दें, उनको लिखा दें। किसी से मुस्कुरा के बात करें, किसी की इयादत करें, किसी नेबर की खैरियत पूछ लें। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने से इट विल नॉट ओनली गिव यू सेटिस्फैक्शन बट द अदर पर्सन विल ऑल्सो गेट हेल्प्ड आउट। सो ट्राई दिस थिंग एज अ गोल सेटिंग। थिंक्स आते हैं कि अच्छी चीज़ों को सुनना, लिसनिंग टू गुड थिंग्स, मे बी इट इज़ म्यूज़िक फॉर समवन, it may be a recitation of Holy Quran or any other books that they follow, उसको आप सुने, कोई गीत सुने, कोई आप नात सुने, कोई हम सुने। इसी तरह जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, जो भी आपके उसमें चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें, या कोई छोटी टेड टॉक या मोटिवेशनल स्पीकर की बातें या समथिंग दैट सूट्स टू योर ईयर, सूट टू योर हार्ट, वो चीज़ें आप सुने, वो चीज़ें आप लिसन करें। अगर आप इस तरह से अपनी इस हैबिट को बनाएंगे, कोई अच्छी बात सुनेंगे, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लर्निंग, इम्प्रूव योर लाइफ। आपको कोई भी चीज़ असर करेगी इसमें से तो आपका बहुत सुकून, जहनी और दिली सुकून आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो आपको टिप दे रही हूँ वो ये है कि स्पेंड मोर टाइम विथ योर फैमिली, विथ योर लव वंस, लेस टाइम ऑन गैजेट्स। जब से ये गैजेट्स आए हैं हमने अपनी फैमिली को काफ़ी इग्नोर करना शुरू कर दिया, बल्कि ईच एंड एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ देयर ओन इंस्ट्रूमेंट एंड दे आर बिजी विद दैट। सो एक रूटीन बनाएं कि सब कम से कम घर वाले दिन में एक दफ़ा किसी भी एक मील पे इकट्ठे हो सकते हैं। यूजुअली ये डिनर टाइम होता है तो डिनर सब इकट्ठे करें, उस वक्त कोई गैजेट्स पर ना हो, कोई टीवी ना हो, बल्कि क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड करें, दिन भर की बातें डिस्कस करें। अगर बच्चे हैं तो उनके साथ शेयर करें, अगर घर में बड़े हैं तो वो कोई अच्छी बात आपस में शेयर करें। ये एक गोल सेटिंग मैंने इस साल ख़ुद भी करनी है और कोशिश करना है कि आप लोग भी इसको अडॉप्ट करें। इससे बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा लाइफ में। ये जो मशीन
रूटीनी ज़िंदगी हो गई है ना, इससे हम निकल आएंगे एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर के लिए नो गैजेट्स। और गैजेट्स वैसे भी कम से कम अपना, आजकल तो इसमें भी आपको पता है टाइम स्पेंड ऑन सर्टेन डिवाइसेस आके है, तो देखें आपका कितना टाइम स्पेंड हो रहा है डिवाइसेस पर। तो कोशिश करें उसको कम करके नेचर वॉक पे जाएं, आप इंजॉय करें लाइफ को बगैर गैजेट्स के। वॉक करें, इंजॉय करें, लिसन करें, बर्ड्स की चिर्पिंग हेयर करें या साउंड्स को फील करें अदर देन these tools, gadgets जो हम यूज़ करते हैं। मूविंग ऑन टू द फाइनल 2 गोल सेटिंग्स। एक तो ये है कि रात को सोने से पहले, ये मैंने पिछले साल से किया हुआ है कि सबको माफ़ कर दें, सबको पुरानी बातों को भूल जाएं, फॉरगिव एंड फॉरगेट की थ्योरी पे अमल करें। जो हुआ वो हुआ, अब आने वाले फ्यूचर का भी इतनी फ़िक्र ना करें, क्योंकि फ्यूचर आप देख सकते हैं कि दुनिया 2019 में क्या थी, 2020 में एक आनन फानन में क्या हो गए। सो लीव थिंग्स एज दे आर, वरी ना करें, स्ट्रेस ना करें, ग्रजेस किसी के लिए ना रखें बुग़्ज़ दिल में, गुस्सा कम से कम करें। कोशिश करें कि लाइफ को एंजॉय करें फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपका पेट्स हैं तो पेट्स के साथ, नेचर के साथ उससे करीब रहें। रात को सबको माफ़ करके सुकून से सोएं, ना किसी के ख़िलाफ़ कोई इल फीलिंग्स रखें। लव एंड लाइक करें अपने सराउंडिंग्स को। तो होपफुली आपका ये साल क्या आने वाला, अगर ये हैबिट को अडॉप्ट करते हैं तो ये ओवरऑल लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ डेवलप होगी कि कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा, और जो दुश्मन है उसको भी आप माफ़ कर देंगे। So forgive and forget. Finally, moving to the last point, last but not least, this point is all about trying to find meaning of your life. What is the purpose of our creation? हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, क्या अचीव करना है, क्या मकासद हैं। और इसी मकसद के तहत इसमें आप ट्राई करें अपने हायर पावर से कनेक्ट होना, चाहे वो जो भी फॉर्म में आपकी कनेक्टिविटी हो। ट्राई टू कनेक्ट विथ योर हायर पावर, एक लिंकेज बनाएं अपने खुदा से, और कोशिश करें कि प्रेयर्स करें। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ें, या जो भी फॉर्म की आपकी इबादत का तरीका है, कनेक्ट हों उससे। इससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, पीस मिलता है और लाइफ में सुकून आता है। एक रूटीन बनाएं इसको और इस पर अमल करें। That's it. These are the few points or the goals that I have summarized for all of you, including myself. Thank you for watching my video. I hope this video is helpful and you have enjoyed it. Please write on comment section how do you find today's video. Like my channel, share it with your family and friends, and subscribe to my channel Explore with Aisha.